नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप अपने साधना मार्ग पे अच्छे से डटे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज के वीडियो में हम जानेंगे मोह शब्द का सही अर्थ क्या है। आज का जो वे वीडियो बना रही हूँ ये आचार्य गोयंका जी के अपने भाई को लिखे एक पत्र के ऊपर है। उनके शब्दों में उन्होंने जिस तरीके से मोह शब्द का अर्थ बताया है उसको हम वैसे के वैसा ही आज जानेंगे। उन्होंने अपने भाई शंकर को पत्र के द्वारा मोह क्या है यह बताया है। उसी को उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ बताया है। तो आचार्य गोयंका जी के खुद के उनके शब्दों में उन्होंने कहा है कि आज की हिंदी में मोह शब्द का अर्थ जो किया जाता है वह सचमुच ही बड़ा ही भ्रामक है और भगवान बुद्ध द्वारा पाली भाषा में उपदेशित मोह शब्द का अर्थ जिस अर्थ में प्रयोग हुआ है उससे बहुत दूर पड़ जाता है। इसीलिए इस संबंध में भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक है। आज जब हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति को रुपए पैसों से बहुत मोह है तो यहाँ मोह का सीधा साधा अर्थ राग या आसक्ति है, परंतु भगवान ने राग, द्वेष और मोह तीन अलग अलग बंधन बताए हैं। मोह का अर्थ भी अगर राग ही हो तो फिर दो ही बंधन कहने चाहिए थे, लेकिन तीन बंधन कहने का कोई मतलब नहीं था। परंतु भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने कभी बेमतलब की बात नहीं की। भगवान के उपदेशों में ऐसी भूल नहीं देखी जाती। पाली ग्रंथों के अध्ययन से मोह शब्द का जो अर्थ निकलता है वह है मूढ़ता, मूर्खता, पशुता या मिथ्या दृष्टि। किसी के प्रति आसक्ति होना व लोभ होना राग का बंधन है, परंतु असत्य को सत्य समझना, सार को निस्सार तथा असार को सार समझना यही मोह है, यही मूर्ता है और यही मिथ्या दृष्टि है। जब तक कोई व्यक्ति अनित्य को नित्य समझता रहेगा, दुख को सुख समझता रहेगा, अनात्म को आत्म समझता रहेगा, तब तक वह शीलवान और समाधिवान होकर भी राग और द्वेष के सारे बंधनों से मुक्त हो जाने पर भी मोह के कड़े बंधनों से आबद्ध ही माना जाएगा। आगे जाकर वो कहते हैं कि मेरी नजर में दो प्रकार के लोग मोह के बंधन से बंधे होते हैं। एक बहुत निम्न श्रेणी के लोग जिन्हें धर्म के साधारण स्वरूप का भी ज्ञान नहीं, वे मोह की लोहे जैसी जंजीरों से जकड़े होते हैं, और दूसरे ऐसे लोग जिन्हें एक सीमा तक धर्म का ज्ञान होता है परंतु वास्तविक परमार्थ धर्म के क्षेत्र में कोरे ही होते हैं। उनके मोह के बंधन लोहे की जंजीरें जैसे नहीं बल्कि रेशमी और नायलॉन के धागे जैसे होते हैं, जो देखने में तो बड़े प्रिय लगते हैं परंतु इतने कड़े और मजबूत कि इनसे सहज छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि बंदी इस बंधन को बंधन ही नहीं मानता, श्रृंगार मानता है और उसी को धर्म मानता हुआ प्रसन्न भी रहता है और संतुष्ट भी रहता है। इसीलिए ये बंधन टूटने अधिक कठिन है। लोक में कभी कोई प्रत्येक बुद्ध उत्पन्न होता है तो वह अपने ऐसे बंधनों को स्वयं तोड़ पाता है, अथवा जब कोई भी सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होता है तो वह न केवल अपने बंधन ही तोड़ता है बल्कि असंख्य प्राणियों को अपने अपने बंधन काट लेने का मार्ग प्रदर्शित करता है। जब तक उसका बताया हुआ मार्ग धर्म शासन के रूप में जीवित रहता है तब तक लोगों के बंधन कटने का मार्ग भी खुला रहता है। आगे वे कहते हैं कि यहाँ मैं विस्तार से बता दूं कि मोह के दो तरह के बंधन कौन से हैं। वैसे तो दोनों ही अवस्था में मनुष्य अनित्य को नित्य समझता है, दुख को सुख समझता है और अनात्म को आत्म समझता है। पहले निम्न कोटि के मोह बंधन से बंधे व्यक्ति की दशा देखते हैं। ऐसा व्यक्ति मोह यानी मूर्ता के आवरण में आबद्ध होकर इस बात को भूल जाता है कि वह जन्मा है तो एक दिन मरेगा भी, उसका जीवन अनित्य है, उसने जो धन संपदा एकत्रित की है वह भी अनित्य है और एक दिन समाप्त हो जाने वाली है, सदैव रहने वाली नहीं है। मोह के बंधनों में बंधा हुआ व्यक्ति इस अनित्य अवस्था को नित्य मानकर चलता है। इसी प्रकार
काम भोग से उत्पन्न होने वाले दुखों को वह सुख मानता है। वस्तुतः इंद्रिय जन्य सभी विषयों के सेवन से अंततः दुख ही समाया हुआ है, परंतु इन दुखों को वह सुख मानता है। सांसारिक दुखों को वह दुख नहीं समझता, बल्कि सुख मानता हुआ उनके पीछे दौड़ता है। तीसरे देहात्म बुद्धि के वशीभूत होकर वह इस भौतिक शरीर को ही आत्मा मानता हुआ इतने गहरे अहंभाव से जकड़ा रहता है कि उसके अंतर का मैं और मेरे का आत्मभाव निकल ही नहीं पाता। बात बात में यह मेरा है, मैं ऐसा हूं, मेरा सम्मान हुआ, मेरा अपमान हुआ आदि इस प्रकार के थोते आत्मवादी अहम भाव में जकड़ा रहता है। अनात्म को आत्म मानता हुआ मोह के बंधनों से आबद्ध रहता है। यह हुआ निम्न कोटि का मूढ़ प्राणी, जो मोह के मोटे मोटे बंधनों से जकड़ा रहता है। ऐसे व्यक्ति के तथाकथित मोह के बंधन जब भी कभी लोक में कोई सामान्य महापुरुष उत्पन्न होता है तो उसके सत प्रयत्नों से, सदुपदेशों से टूटते हैं। कभी कभी दुनिया की ठोकरें खाकर ऐसा व्यक्ति स्वयं ही अपने ज्ञान से भी मोह के इन मोटे बंधनों को तोड़ता है। अब हम मोह के ऊंचे बंधनों को देखते हैं। ये जितने ऊंचे हैं उतने ही सूक्ष्म है। मोह के ये सूक्ष्म बंधन आसानी से टूट नहीं सकते, क्योंकि ये देखने में बड़े प्रिय लगते हैं, सुंदर लगते हैं, इसलिए अधिक मोहक है और अधिक दृढ़ है। ऐसे में दृढ़ बंधनों में फंसा हुआ व्यक्ति, बंधा हुआ व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता कि नाम और रूप के संयोजन से बना हुआ यह प्राणी सत्व प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, क्षण क्षण भंग हो रहा है। स्थूल से स्थूल पशुओं से लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म ब्रह्मलोक तक के सभी प्राणी अनित्य है और नाशवान है, मरण धर्मा है। वह मोह मूर्ता के अंधकारवश ऐसी मिथ्या मान्यता में उलझा रहता है कि अमुक लोक अमर है, अमुक प्राणी अमर है आदि। इस प्रकार समस्त जड़ चेतन प्रकृति और प्राणी समूह जो वस्तुतः भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न होने वाले हैं और नष्ट होने वाले हैं, और जो वस्तुतः परिवर्तनशील है, उनमें एक नित्य शाश्वत ध्रुव सत्ता का आरोपण करना ही मोह है, मूर्ता है, छलना है, प्रवंचना है, माया है, मिथ्या दर्शन है। इसी प्रकार मोह का एक और रेशमी बंधन दुख को सुख मानना है, इंद्रिय आनंद को परमानंद या ब्रह्मानंद मान लेना है। जिस प्रकार यह मोहग्रस्त प्राणी अपनी मिथ्या दृष्टि के कारण शरीर के अंग अंग में भासमान अनित्य चैतन्य को नित्य और शाश्वत मान लेता है, उसी प्रकार ध्यानजन्य सुख आनंद को भी शाश्वत परमानंद मान बैठता है। ऐसा व्यक्ति किसी मंत्र के बल पर अथवा किसी अन्य आलंबन के बल पर चित्त एकाग्र करने का अभ्यास करता है और विचार तथा वितर्क से परिपूर्ण प्रथम ध्यान की अवस्था से जरा ऊंचा उठता है और दूसरे ध्यान की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते ही उसके विचार शांत हो जाते हैं। फिर ध्यान की तीसरी अवस्था तक पहुंचते पहुंचते उसके वितर्क भी शांत हो जाते हैं। अब वह सविचार, सवितर्क, सविकल्प समाधि की अवस्था से ऊपर उठता हुआ निर्विचार, निर्वितर्क, निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता है, यानी तृतीय ध्यान समापत्ति में प्रतिष्ठित होता है। इस तृतीय ध्यान तक पहुंचते ही सारे रास्ते उसके अंदर में सुख और प्रीति की यानी आनंद की लहरें उठती है और तीसरे ध्यान की अवस्था तक पहुंचकर तो यह आनंद अवस्था अत्यंत तीव्र हो जाती है। चित्त की एकाग्रता भी स्थिर अचंचल होती है। केवल प्रीति सुख ही प्रीति सुख का अनुभव होता है, आनंद ही आनंद का अनुभव होता है। यह सच है कि तृतीय ध्यानजन्य इन निर्विकल्प अवस्थाओं में चित्त के इस कदर अकंपन और अचंचल हो जाता है कि बाकी 5 इंद्रियां जैसे आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा लगभग काम करना बंद कर देती है, परंतु फिर भी चित्त रूपी छठी इंद्रिय कायम रहती है, इस चैतसिक आनंद की अनुभूति करती है। इसलिए यह आनंद भी इंद्रिय आनंद ही है, इंद्रियातीत नहीं, और परिणामतः क्षण क्षण परिवर्तनशील और नाशवान भी है। इसलिए इसके गर्भ में भी दुख का बीज समाया हुआ है। ऐसे चैतसिक इंद्रिय अनित्य आनंद को
अतीन्द्रिय आनंद मानकर जो व्यक्ति इसे ही अमर तत्व समझ लेता है वह मोह के रेशमी किंतु दृढ़ धागों में बंधा हुआ ही है। इस निर्विकल्प अवस्था को पहुंचा हुआ योगी ऐसे मिथ्या मोह में फंस जाए, यह तो किसी प्रकार समझ में आ जाने वाली बात है, परंतु अधिकांश साधक तो सविचार सविकल्प सालंब ध्यान की प्रथम या द्वितीय अवस्था में ही जिस यत्किंचित प्रीति सुख का अनुभव करते हैं उसी को ध्रुव नित्य शाश्वत परमानंद आदि मानकर भ्रमित फिरते हैं। वे नहीं जानते कि प्रतिक्षण भटकता हुआ मन वायु वेग से प्रकंपित दीप शिखा के सदृश अस्थिर मन है। जैसे ही किसी भी प्रकार की ध्यान साधना द्वारा एकाग्र होने लगता है, वैसे ही उसके हारे थके मन को विश्रांति मिलने के कारण उसे सुख का अनुभव होता है। शरीर का रोम रोम पुलकित हो उठता है और जब ध्यान अधिक एकाग्र हुआ तो आते जाते हुए सांस पर मन टिक जाने पर भी सुख मालूम होने लगता है, आनंद का झरना झरने लगता है। फिर जैसे ही यह टीका हुआ चित्त संवेदनाओं का अवलोकन करते करते सारे शरीर में पुलकन से रोमांच से चेतनाशील हो उठता है, तब साधक इसी को अमृत रस मानकर अमर तत्व मान लेता है। इस लोकीय आनंदों को लोकोत्तर आनंद मान बैठता है। यह मोह का दूसरा रेशमी बंधन है। इस तरह मोह के तीसरे बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति इस आत्मदृष्टि में उलझा रहता है कि मैं तो अमर हूँ। ऐसा व्यक्ति ऊपर बताई गई तृतीय ध्यान अवस्था को ही आत्म साक्षात्कार मानकर परमानंद आत्मानंद आदि मानकर उसे ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लेता है, उसी को परम मुक्त अवस्था मान लेता है। वस्तुतः जिस स्थिति का अनुभव करता है वह विज्ञान संज्ञा वेदना और संस्कार रूपी चित्त की ही शांत अवस्था है, इससे अधिक और कुछ नहीं। ऐसा व्यक्ति राग और द्वेष का नितांत निराकरण कर लेने पर भी, मोह मूढ़ता के पहले बताए हुए मोटे मोटे बंधनों को तोड़ लेने पर भी मोह के इस तीसरे रेशमी किंतु दृढ़ बंधन में बंधा होने के कारण कभी भी मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता और संसार चक्र में ही उलझा रहता है। ऐसे लाखों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति ही अपना पराक्रम से अनित्य दुख और अनात्म स्थितियों को अपने सही रूप में देखकर समझकर प्रत्येक बुद्ध हो या निर्वाण रूपी मुक्ति प्राप्त करता है, अथवा लोकों में सम्यक संबुद्ध के उत्पन्न होने पर बुद्ध शासन के संपर्क में आकर अरहत्व उपलब्ध कर निर्वाण पद का लाभी होता है। लेकिन बुद्ध शासन के कायम रहते हुए भी सभी लोग उसके संपर्क में आकर राग द्वेष के अतिरिक्त इस मोह बंधन को भी तोड़ सके, ऐसा संभव नहीं होता। जिन लोगों की पूर्व जन्मों की पारमी प्रबल होती है वे ही बुद्ध शासन में अमरत्व का पान कर सकते हैं। बाकी लोग तो अन्य मार्गों के जटिल बंधनों में बंधे हुए चक्कर ग्रस्त ही रहते हैं। इसलिए भगवान का मार्ग सबसे प्रणीत है, क्योंकि वह अन्य मार्गों की तरह केवल राग और द्वेष को ही दूर नहीं करता, बल्कि मोह को भी जड़ से उखाड़ कर फेंकता है। तो कुछ इस तरीके से आचार्य गोयंका जी ने मोह की व्याख्या बताई है। उन्होंने अपने छोटे भाई को बहुत ही डिटेल में ये बताया है कि मोह शब्द का सही अर्थ क्या है। आशा करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको भी मोह शब्द की ये व्याख्या जरूर समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी प्रतिक्रियाएं भेजें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।